से बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट मतीउल्लाह जान ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर क्या कमेंट करेंगे इस फैसले पर? और दूसरा, अब ये वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से सामने आई है। उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है। क्या समझते हैं आप? जी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ज़ाहिर बात है उससे यही तवक्को की जा रही थी। हुकूमत तो कभी इस फैसले को तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने भी भरपूर अंदाज से ये दलाइल दिए थे और कहा था कि ये तमाम सीटें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जानी चाहिए। मगर वज़ीर कानून साहब को इतना भी शायद एहसास से नदामत नहीं कि 13 जजों की फुल कोर्ट में से किसी जज ने ये नहीं कहा कि ये जो इजाफ़ी या मतनाज़ा सीटें थी ये हुकूमती इत्तेहाद को मिलनी चाहिए। इस बारे में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को किसी किस्म की कोई नदामत या कोई शर्मिंदगी नहीं है और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महज ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI क्योंकि फ़रीक नहीं थी तो इसलिए PTI को सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी। चलें, अगर वज़ीर कानून की ये बात तस्लीम कर भी ली जाए कि PTI को नहीं मिलनी चाहिए थी तो फिर हुकूमत को भी नहीं मिलनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ हुकूमत खुद बहुत कंफ्यूज है, और वो कंफ्यूज इसलिए है कि वो एक बहुत बड़ी बेअसूली कर रही थी, और वो बेअसूली का आगाज़ उसी वक्त से हो गया जिस वक्त 13 जनवरी को PTI से बल्ले का निशान छीना गया। और जहाँ तक वज़ीर कानून की ये बात है कि ये जो सीटें थी इसमें PTI फ़रीक नहीं थी इस पूरे केस के अंदर, और PTI को सवाल गंदम और जवाब चना, तो वज़ीर कानून साहब ये भी बता दें कि अगर PTI फ़रीक नहीं थी तो क्या पाकिस्तान की जो 14 करोड़ या 15 करोड़ ख़वातीन हैं क्या वो भी फ़रीक नहीं थी? क्या ये कि 13 के 13 सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात को तस्लीम करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी फ़रीक कोई सियासी जमात नहीं बल्कि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा ख़वातीन आबादी हैं? क्या वो फ़रीक नहीं थी? और अगर सबसे बड़ी फ़रीक ख़वातीन की आधी से ज़्यादा आबादी है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उनकी नुमाइंदगी नून लीग से हो रही है, PTI से हो रही है, पीपल पार्टी से हो रही है। यहाँ पे तो मसला सिर्फ ये था कि इस आधी से ज़्यादा आबादी को नुमाइंदगी कौन से सियासी फोरम से जानी है। और जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है तो PTI के हवाले से तो ख़ुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिनके ये गुण गाते थे और जिनकी ये तस्बीह पढ़ते थे हुकूमत वाले और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी ये कह दिया है कि PTI बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ी है, और उनके 13 जनवरी के फैसले को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी गलत तशरीह की है। तो कहाँ हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब? इतने बड़े कानूनदान हैं, वकील हैं, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो बाहर जितने सहाफ़ी हैं जो कि अदालत की रिपोर्टिंग नहीं करते उनके सामने बड़े बड़े बयान दे के चले जाते हैं। तो मैं आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब को दावत देता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट में आएँ और कोर्ट रिपोर्टर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है दूसरे सहाफ़ियों के सामने करना, कि जो सहाफ़ी अदालती रिपोर्टिंग नहीं करते, जो रोज़ाना की बुनियाद पर आइन और कानून के हवाले से सूझबूझ नहीं रखते और मुकदमात की रिपोर्टिंग नहीं करते। तो ये तो एक खसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात थी जो आज वज़ीर कानून की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, मतीउल्लाह जान साहब जो है वो पीछे हट गए। जी, एक मतीउल्लाह जान साहब एक और जो इंपॉर्टेंट नुक्ता बार बार उठाया जा रहा है कि PTI तो रिलीफ लेने ही नहीं गई थी, उनको मिल गया। तो क्या ये तमाम का तमाम केस PTI के हवाले से नहीं था? क्या उन्होंने ECP के हवाले से जो उन पर इल्जामात लगाए इलेक्शन कमीशन पे कि जिस तरह से उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया या जो भी उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा, तो वो तो तमाम का तमाम मौक़िफ़ PTI का ही था, और जिसके हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि ये रिलीफ PTI का नहीं बनता? देखिए, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के वैसे ही वज़ीर कानून होते हैं जैसे कोई कहे कि अफ़गानिस्तान में वज़ीर रेलवे होते हैं। ना तो वहाँ रेलवे है और ना पाकिस्तान में कोई कानून है। जिस तरह के इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान में हुए हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, और जो हुक्मरान जमातें हैं वो उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का वैसे ही हिस्सा थी जिस तरह तहरीक इंसाफ 2018 की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा थी।
अब ये वो हकायक हैं जिनसे नजरें नहीं चुराई जा सकती। अब जैसे मैंने पहले कह दिया कि पीटीआई का फरीक होना या ना होना सुप्रीम कोर्ट की जैसी आला तरीन अदालत के लिए कोई मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे अहम चीज आईने पाकिस्तान की उन शिक्कों की तशरीह है कि जिस तशरीह का फ़ायदा किसी को भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का फ़ायदा उसके सामने पेश होने वाले सिर्फ उन फरीकों को हो जिन्होंने चंद लाख रुपए दे के वकीलों को हायर किया हो। सुप्रीम कोर्ट जैसी आला तरीन अदालत का फैसला जो भी होता है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के फ़ायदे में होता है या नुकसान में होता है। सिर्फ फ्रीकैन की हद तक ये बात महदूद नहीं रहती। तो ये सिर्फ पीटीआई की कोई दरख्वास्त या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त का मामला नहीं था। जैसे मैंने पहले कहा, ये 14-15 करोड़ पाकिस्तान की खवातीन की नुमाइंदगी का इशू था और सुप्रीम कोर्ट ने आईने पाकिस्तान की बज़ाहिर तशरीह की है। अभी तफसीली फैसला आना है। तो अभी तो जो कहते हैं ना, अभी इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। जब तफसीली फैसला आएगा तो इस हुकूमत को और वजीर कानून को बहुत सारी चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे। अच्छा, एक और बात मतीउल्लाह जान साहब कि जो सारी सूरत हाल बनती है इसमें क्या इलेक्शन कमीशन जिसका मेन रोल था और जिसके बारे में जजेस की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए कि वो तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे वो एक मुकम्मल पार्टी के तौर पर, एक इदारे के तौर पर नहीं आ रहे, तो क्या, क्योंकि अभी इससे पहले एक और भी हमारे सामने ये नुक्ता आया कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है ये उसके नतीजे में मामला यहां आया, तो क्या ईसीपी की जो गलतियां हैं क्या पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें दबाई जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ आज के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शर्मिंदगी का, एहसास नदामत का इजहार करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिकस्त है एक आईनी इदारे की जिसने एक सियासी फरीक बन के, एक सियासी पार्टी बन के ये केस लड़ा और हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो आम तौर पे आम लोग इस्तेमाल करते हैं कोई अपना मुकदमा जीतने के लिए। तो ये बहुत बड़ी शिकस्त है, एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बायस है एक आईनी इदारे के लिए जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। और ये बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है, ये एक चार्जशीट है कि जिन तरीके से और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहना और तकरीबन 13 में से 11 जजों की तरफ से ये कहना कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की है, ये बहुत बड़ी बात है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तरफ से ये बात को इकरार करना कि 13 जनवरी का उनका फैसला भी उसको गलत तशरीह करके इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक चार्जशीट है और मेरे ख्याल में ज़रा सी भी कोई अगर एहसास नदामत रखने वाला चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता तो वो इस शॉर्ट ऑर्डर के बाद एक शॉर्ट सेंटेंस के साथ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुका होता। अब देखना यह है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बल्कि 4 इलेक्शन मेंबर्स भी होते हैं इस इलेक्शन कमीशन के, क्या उनमें से किसी एक शख्स को भी रत्ती बराबर भी एहसास है कि कितनी बड़ी चार्जशीट है? 11 जजों का ये कहना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये फैसले की गलत तशरीह की 13 जनवरी के फैसले की, और ये सिर्फ गलत तशरीह नहीं थी, उस एक गलत तशरीह की वजह से 2024 के तमाम इलेक्शन जो हैं उनका साख पूरी दुनिया में उस पाकिस्तान की बदनामी हुई है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मौका दिया गया है मुख्तलिफ कुव्वतों को। ये सिर्फ 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह नहीं थी और 11 जजों की तरफ से ये कहने के बाद मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक संगीन नौयत की आईनी कार्रवाई करनी चाहिए, एक मिसकंडक्ट का रेफरेंस होना चाहिए। बल्कि अगर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा वाकई अपने अल्फाज पे यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ने उनके फैसले की गलत तशरीह की है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसके सरबराह खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको सुओ मोटो जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस करना चाहिए। बल्कि चारों सूबों के जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, इन 5 इलेक्शन कमिश्नर्स के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सुओ मोटो का नोटिस लेके इनको इनके ओहदों से हटा देना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये बहुत संगीन इंडाइटमेंट है और इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा मुजरम है जिसको आईनी तौर पे इतना बड़ा इख्तियार दिया गया मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराने का, और आज 11 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये करार दे दिया अपने फैसले के अंदर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके फैसले की गलत तशरीह की और तहरीक इंसाफ को आज़ाद उम्मीदवार, उनके उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया। ये सिर्फ गलत तशरीह नहीं थी या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर करना नहीं था, ये पूरे इलेक्शंस की साख को तबाह किया गया।
जिसके हवाले से मैं समझता हूँ तफसीली फैसले में इलेक्शन कमीशन के बारे में और बहुत कुछ आएगा, और मुझे यकीन है कि उस तफसीली फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन के किरदार को भरपूर अंदाज से बेनकाब किया जाएगा और उनके इस तमाम अमल को एक मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दे के उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू की जाएगी। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, यकीनी तौर पर ये एक बड़ा फैसला है और जिस तरह से इस हवाले से दावा भी किया जा रहा था, हमने पीटीआई के रहनुमाओं को देखा कि वो कैमरे के सामने आए और जिस तरह से वो जोश और वलवले में थे। आप क्या समझते हैं कि क्या ये एक बूस्टर के तौर पर काम करेगा पीटीआई के हवाले से, और खास तौर पर पीटीआई जो कहती है कि हमें दीवार के साथ लगाया गया, तो किस हद तक उनकी अब तमाम स्ट्रेटेजी चेंज होगी और क्या वो इसको अपनी एक इब्तदाई फतह के तौर पर देखेंगे? पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला तो एक मखसूस मौजू के ऊपर था कि इनको मखसूस नशस्तें मिलनी चाहिए या नहीं, मगर इस फैसले के अंदर बहुत बड़ा जो एक हमारे निज़ाम की नाइंसाफ़ी है उसको भी बेनकाब किया गया है। और इस शॉर्ट ऑर्डर के बाद मैं समझता हूँ कि हमारे जो हुकूमत है उसको भी थोड़ा सा एहसास करना चाहिए, और ये जो वज़ीर कानून है जिनके मशवरों से यह हुकूमत आज इस मुकाम पे खड़ी है कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तो इस हुकूमत को अब इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमत इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी करेगी तो ज़ाहिर बात है ज़रा तफसीली ऑर्डर का भी थोड़ा इंतज़ार कर ले, क्योंकि तफसीली ऑर्डर के अंदर बहुत कुछ मज़ीद भी आ सकता है बशमूल इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हवाले से, तो थोड़ा इंतज़ार कर ले। ये बज़ाहिर एक मुकदमे की कामयाबी नहीं है, और ये मैं फिर कह रहा हूँ ये कोई पीटीआई की कामयाबी नहीं है, ये मैं समझता हूँ आइन की कामयाबी है, कानून की कामयाबी है और आज़ाद अदलिया पर यकीन रखने वालों की कामयाबी है कि आज सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने बशमूल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ये करार दिया है कि पीटीआई बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ी है और इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए ये यकीनन एक बड़ा अच्छा फ़ैसला है, मगर ये फ़ैसला सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है, और जो कुछ इस मुल्क में पिछले 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से हो रहा है ये सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, हमारे इस निज़ाम के साथ भी हो रहा है, इस पार्लियामेंट के साथ भी हो रहा है, अदलिया के साथ भी हो रहा है, मीडिया के साथ भी हो रहा है। तो ये एक छोटी सी एक झलक थी, ये देख के चंद दाने थे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सूरत में हमें चखने को मिल रहे हैं। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके हवाले से जब उनकी जानिब से बार बार ये कहा गया कि ये वो रिलीफ है कि जो मांगा ही नहीं गया था और पीटीआई वालों को दे दिया गया, तो क्या समझते हैं कि जो अभी सूरत हाल और जिस तरह से उनकी जानिब से ये तमाम सूरत हाल बनाई जा रही है, तो क्या ये वाकई रिव्यू पिटिशन में जाने की कोशिश करेगी हुकूमत, और क्या वहां से उनको कोई खातिर खा फ़ायदा हो सकता है कि जहां पर एक बड़ी तादाद जजेस की ये फैसला दे बैठी? देखें, वज़ीर कानून जिस हुकूमत के वज़ीर हैं वो न सिर्फ ये कि इंसाफ भी मांगते हैं, हुकूमत भी मांग के लेते हैं, हर चीज़ मांग के लेते हैं, तो वो समझते हैं कि अदालत में भी जो फ़ैसले होते हैं वो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो अदालत में वकील करके आते हैं, जबकि वज़ीर कानून अच्छी तरह जानते हैं कि जब मुल्क की आला तरीन अदालत में कोई मामला आता है तो उस मामले के ऊपर जो फ़ैसला होता है वो सिर्फ चंद इनफरादी फ़रीक़ैन के लिए नहीं होता, वो आईने पाकिस्तान की तशरीह का होता है, वो इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाने का होता है, वो मुकम्मल इंसाफ का होता है। तो ये फ़ैसले जो हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि ना तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए थे जो फ़रीक बनी हुई थी, ना ही ये सिर्फ पीटीआई के लिए हैं जो फ़रीक नहीं बनी, और ना ही ये हुकूमत के लिए हैं कि जो चारों न चार फ़रीक बनी हुई थी। ये फ़ैसले 25 करोड़ आवाम के लिए हैं, और आईने पाकिस्तान में अब एक चीज़ वाज़े कर दी गई है कि किसी भी सियासी जमात के उम्मीदवार को आज़ाद करार देने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। बल्कि आज जो सबसे बड़ा मैं आपको वाक़या बताऊं जो आज 8 जजों ने लिख दिया है, उन्होंने अपने फ़ैसले में ये भी लिखा है कि किसी को भी किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीनने का हक नहीं है। ये 8 जजों ने आज लिखा है, और ये फुल कोर्ट का फैसला है, सिर्फ 8 जजों का नहीं, फुल कोर्ट का ये फैसला है कि किसी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं छीना जा सकता। और आज के इस फैसले के बाद जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के 3 रुकनी बेंच का 13 जनवरी का फैसला है,
वो फैसला भी गैर मौसर हो गया है, बावजूद इसके कि उस फैसले के खिलाफ PTI की एक नज़रसानी की दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। मगर अब इस फुल कोर्ट के फैसले ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि 13 जनवरी के बल्ले के निशान वाला फैसला जो था वो भी गैर आईनी था। अब आप कहें कि जनाब वो फैसला तो यहाँ ज़ेर बहस ही नहीं था, या आज़म नज़ीर तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि वो फैसले के ऊपर कैसे राय दे दी, तो जनाब जब फुल कोर्ट बैठती है तो वो मुकम्मल इंसाफ के लिए बहुत सारे मामलात पे आज़ादाना तरीके से फैसले दे सकती है, क्योंकि आइन की शिक्कों की तशरीह सिर्फ दरख्वास्त गुजारों या मुद्दाअल-आयान के तशरीह के मुताबिक नहीं होती। आइन की शिक्कों के तशरीह मुफाद आमा के लिए होती है, अवाम में पाकिस्तान के लिए होती है, ना कि उन फ्रिकेन के लिए जिन्होंने, जैसे मैंने पहले कहा, चंद लाख रुपए दे के वकीलों को हायर करके केस लड़ने आए होते हैं।